नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक को लेकर एक दो खबरें जो है निकल कर आ रही है, बड़ी खबर है, दो बिग अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। उस खबर को समझेंगे, उसके साथ में जानेंगे कि येस बैंक के अंदर फिर से तेज़ी कब आएगी। 15 रुपये के लेवल को इसने टच करके फिर से वापस 13.5 रुपये के आसपास आ गई है। फिर से समझेंगे कि 15 रुपये के लेवल को टच कब करेगी, गिरावट क्यों आ रही है, सारा कुछ समझें जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि वीडियो काम की लगे, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह की वीडियोस लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो क्वेश्चन पर उसके लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं और कल के डेट में हल्की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ दो चीज़ें होती है, एक चीज़ तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और दूसरा है कि जिस तरह से निफ्टी ट्रेड कर रही है, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, उसको यहाँ पर येस बैंक फॉलो कर रही है। तो दोनों चीज़ यहाँ पर है। आप किसी एक चीज़ को कह सकते हैं कि नहीं, इस एक चीज़ के बेसिस पर हमें इसके अंदर चाल देखने को मिल रही है, तो यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो बिल्कुल आपको जो है बातें यहाँ पर समझ में आने वाली है। देखिए, ये 15 रुपये का लेवल इसने टच किया था, मैंने आप लोग को बताया भी था कल। जब 15 रुपये के लेवल इसने जिस दिन टच किया था, उससे एक दो दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली थी और कहा था कि 15 रुपये के लेवल पर इसको अच्छा खासा सब रेसिस्टेंस मिल रहा है। इस लेवल को यदि नहीं यह तोड़ पाती है तो फिर आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे कि नहीं, ये केवल और केवल बैंक निफ्टी और निफ्टी जिस तरह से ट्रेड कर रही है उसके कारण हो रहा है, तो यह बिल्कुल गलत है। देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, थोड़ा भी अगर टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज रखते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर मेरी बातों से आप सहमत होंगे। देखिए, यहाँ देखिए, इसने एक रेसिस्टेंस फेस किया था, 15 रुपये का लेवल है, ये जो कर्सर है 15 रुपये का लेवल पर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 15 रुपये के लेवल पर इसने रेसिस्टेंस फेस किया, कितने बार यहाँ पर प्राइस आई और इसने प्राइस रिजेक्ट होकर वापस नीचे चली गई। ये देखिए 2020 के आसपास का ही यह चार्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और ऊपर प्राइस चली गई। फिर देखिए यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस फेस किया, लगभग यहाँ पर भी किया और यहाँ पर तो किया ही किया। तो आपको मैंने इतनी बार इतनी जगह यह 15 रुपये के लेवल को दिखाया, तो आप बिल्कुल अगर अभी जाकर आप मान रहे हैं कि नहीं ये बात सही है, तो एक लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप इस बात से सेटिस्फाइड है। उसके साथ में देखिए, थोड़ी बहुत निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ भी यह ट्रेड कर रही है, यह अच्छी बात है। अब यहाँ पर कुछ हमें मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ दिख रही है, क्योंकि पहले तो नहीं दिखती थी। पहले तो निफ्टी 7,000 से 17-18 हज़ार तक चला गया, लेकिन येस बैंक तो वहीं का वहीं रह गया। लेकिन अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से हल्का फुल्का हमें उससे कोरिलेटेड दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ कोरिलेशन यहाँ पर दिख रही है। कल के डेट में भी जो हमें गिरावट हल्की देखने को मिली है, निफ्टी के अंदर भी हल्का प्रेशर था, तो इसके अंदर भी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि तेज़ी क्यों नहीं आ रही है। तेज़ी यहाँ पर आपको सडन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ देखिए 15 रुपये ये वॉल्यूम्स की यदि हम बात करें, तो देखिए वॉल्यूम्स के अंदर लगातार कुछ दिनों तक ग्रीन कैंडल्स बनी थी, बड़ी वॉल्यूम जनरेट हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से जो वॉल्यूम्स है वह ड्राई अप होते हुए नज़र आ रही है। मतलब कि लोग अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लोग जब यहाँ पर बड़े प्लेयर जब एक्टिव होंगे, जब बड़ा माल उठाया जाएगा, उसके बाद ही आपको इसके अंदर तेज़ी आएगी। और बड़ा माल कब उठाया जाएगा? जब कुछ न्यूज़ निकल कर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ न्यूज़ है जो कि आपके काम की है, आइए उस न्यूज़ पर भी चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। देख सकते हैं, जेन्युइन अपडेट है, वैसी कोई नहीं है, अफवाह वाली बात नहीं है। येस बैंक अटेम्प्ट टू क्लीन अप इट्स लोन बुक इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम। देखिए, यहाँ पर ब्लूमबर्ग के ऊपर जो आर्टिकल निकल कर आई है कि येस बैंक का जो अटैम्प्ट है अपने लोन बुक को क्लियर करने का, वह एक रेस है अगेंस्ट टाइम। मतलब देखिए, यहाँ पर क्या है, एक निगेटिव यहाँ पर हमें इम्पैक्ट मिल रहा है इस आर्टिकल से कि समय के अगेंस्ट एक रेस है। समय के अगेंस्ट रेस में कोई जीत तो नहीं सकता है ना। समय के अगेंस्ट कोई रेस करेगा तो कहाँ से जीतेगा। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि येस बैंक जो प्रयास कर रहा है अपने लोन बुक को क्लियर करने का, वो काफ़ी यहाँ पर मुश्किलों भरा हो सकता है। काफ़ी इसमें समस्याएं लगेंगी, काफ़ी समय समस्याएं होंगी और काफ़ी समय लगेंगी, क्योंकि
देखिए एआरसी सेटअप करने की बात हो रही है और 4-5 यहाँ पर इंटरेस्टेड जो बिडर्स हैं वो भी फाइनलाइज हुए हैं और बहुत जल्द सब कुछ फाइनलाइज होकर आपको अपना खुद का एआरसी सेटअप करते हुए नज़र आएगी यस बैंक। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है, बहुत बैंक उसमें अपना बैड लोन्स और पैसे इन्वेस्ट कर भी चुके हैं, लेकिन यस बैंक एनएआरसी नेशनल एसेट जिसे कि बैड बैंक हम कहते हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी। पहले ही क्लियर कर चुकी है कि जितना रिकवरी एनएआरसी से यस बैंक को होगा उससे कई ज़्यादा रिकवरी तो खुद यस बैंक अपने दम पर कर लेती है। तो ये तो क्लियर पहले ही यस बैंक ने कर दिया था कि एनएआरसी में वह इन्वेस्ट नहीं करेगी, खुद की अपनी एसेट क्या बोलते हैं एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खुद की सेटअप करने वाली है। सारा कुछ हो चुका है और बहुत जल्द यहाँ पर आपको सारा कुछ फाइनलाइज होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं और समस्याएं जो हैं वह मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं बैड बैंक या फिर एनएआरसी या फिर एआरसी कि जैसे ही आपने उसमें अपने पूरे के पूरे बैड लोन्स डाले, एनपीए डाला, स्ट्रेस्ड एसेट्स डाला और वो आपको पूरा का पूरा वाइट मनी कहने का मतलब है कि पूरा आपका रिकवरी होकर आपको मिल जाएगा। ऐसी बात तो है नहीं, उसमें भी काफ़ी समय लगता है। ठीक है, एनएआरसी के अंदर आप डालो या फिर एआरसी के अंदर डालो, जितना भी आप अपना पैसे डालते हैं आपका बैड लोन्स जो भी है, मान लो 30,000 करोड़ सपोज यस बैंक का 30,000 करोड़ है, तो उसके बदले में आपको मात्र और मात्र 5,000 4,000 करोड़ कैश मिलते हैं। उसके अलावा आपको बैंक रिसिप्ट वगैरह, सिक्योरिटी वाउचर वगैरह मिलते हैं और कुछ बॉन्ड्स मिलते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका रिकवरी होगा, आपका जो एनपीए है, बैड लोन्स हैं, वो जब आपका रिकवरी करेगी, एआरसी खुद जब रिकवरी करेगी उसके बाद आपको वो पैसे मिलेंगे और पूरे के पूरे पैसे भी नहीं मिलते और इसमें काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं जिस कारण से यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी रेस अगेंस्ट एक टाइम की तरह यह हो सकता है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि जो आपका बुक्स होते हैं, ठीक है, कैश बुक हुआ, बैलेंस शीट हुआ, तो ये क्या होता है कि क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एनपीए होता है, एनपीए आप दिखाते हैं कि इतना एनपीए है, 30,000 करोड़ एनपीए है यस बैंक का, इतना 2021 फाइनेंशियल ईयर में इतना एनपीए है। तो वो जो एनपीए है वो आपने दूसरे अकाउंट में अपना ट्रांसफ़र कर दिया, एआरसी में अपना ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो जो बैड लोन्स होते हैं, जो एनपीएस होते हैं, वो बस आपको आपके कैश बुक में, आपको आपके बैलेंस शीट में वो शो नहीं होगा। उससे क्या होता है कि आपका एक फिगर जो है वह साफ़ सुथरा हो जाता है, छवि जो है थोड़ी साफ़ सुथरी हो जाती है। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है कि लोन्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ आपके पास जो बैड लोन्स हैं वो तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अगर आप सोचोगे कि एआरसी सेटअप कर दी और यहाँ पर बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगा यस बैंक का, तो ये बिल्कुल आपको जस्टिफाई नहीं करेगा। थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्प ज़रूर होगी बैंक की, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर 100% जो है एनपीए रिकवर नहीं होने वाला है एआरसी सेटअप करते ही। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी खबर पर। देखिए यहाँ पर देखिए जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिल्कुल आप सभी के सामने, और यह भी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए क्या खबर निकल कर आ रही है। 30 दिसंबर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला 30 दिसंबर दिन याद रखना, 30 दिसंबर को ईजीएम होने वाली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने वाली है डिश टीवी की, और डिश टीवी हर संभव प्रयास कर रहा है कि यस बैंक को उसमें पार्टिसिपेट करने से रोका जा सके, क्योंकि वह जान रहा है कि यस बैंक यदि पार्टिसिपेट करता है तो फिर वह अपनी मनमानी करेगा, अपने डायरेक्टर्स को चुनेगा और जो प्रेजेंट में चेयरमैन्स वगैरह हैं उनको यहाँ से हटा देगा। बिल्कुल ये बात डिश टीवी समझ रही है, इस कारण से वह भी हर संभव प्रयास कर रही है कि यस बैंक को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए, और यस बैंक हर संभव प्रयास कर रही है कि पार्टिसिपेट किया ही किया जाए। यहाँ देखिए अभी फ्रेश जो एक्शन लिए गए हैं यस बैंक की तरफ से, यहाँ देख सकते हैं कि यस बैंक ने एक पिटीशन फाइल किया है मुंबई कंपनी कोर्ट में अगेंस्ट डिश टीवी के जो प्रमोटर हैं, यहाँ पर एसएल ग्रुप के फाउंडर हो गए जो कि सुभाष चंद्रा और उनके ब्रदर जवाहर गोयल और फैमिली मेम्बर्स, इनके खिलाफ पिटीशन फाइल किया गया है। क्यों किया गया है, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यस बैंक को इस चीज़ का डर है कि कोई यदि लॉसूट फाइल होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है,
fears that a lawsuit could brought against the bank limiting it from voting DSTV एनुअल जनरल मीटिंग जो कि 30 दिसंबर को होने वाली है। यहाँ पर पिटिशन पहले ही फाइल कर दिया गया है कि यदि फिर से कोई लॉसूट यदि फाइल कर दी जाती है DSTV की तरफ से तो यहाँ पर एक डर है कि येस बैंक को रोका जा सकता है। जो जनरल मीटिंग होने वाली है 30 दिसंबर को, उसमें वोटिंग अधिकार उनके सीज किए जा सकते हैं। तो इससे पहले येस बैंक ने खुद एक पिटीशन फाइल कर दिया है मुंबई कंपनी लॉ कोर्ट में। और किसके खिलाफ किया है? यहाँ पर SL ग्रुप के जो फाउंडर हैं, उनके जो ब्रदर हो गए, उनके जो फैमिली मेम्बर हैं, इनके खिलाफ यहाँ पर किया गया है। देखिए, ये बहुत बड़ी जंग यहाँ पर चल रही है DSTV और येस बैंक के बीच में, क्योंकि देखिए येस बैंक का जो शेयर है वह 24 पॉइंट समथिंग के आसपास है और सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है DSTV में। तो इतनी बड़ी जो ये शेयर एक्वायर कर रहा है और यदि यह AGM में पार्टिसिपेट करता है तो बिल्कुल अपने डायरेक्टर्स को यह अपॉइंट करेगा, क्योंकि इसके पास जो वोटिंग राइट्स हैं ये किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी जो शेयर होल्डिंग है, इतनी बड़ी कोई होल्ड नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल दबदबा है येस बैंक का। तो इसमें यदि यह पार्टिसिपेट करता है तो उसके बाद यह उनके डायरेक्टर्स को हटा देगा और डायरेक्टर्स को हटाने के बाद अपना मैनेजमेंट सेटअप करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कंपनी बिल्कुल येस बैंक की हो जाएगी, DSTV जो है येस बैंक की हो जाएगी और येस बैंक अपनी तरह से उसे चलाएगा। सारा मतलब एक बोलते हैं ना, कैप्चर करना, उस तरह से यहाँ पर येस बैंक जो है एक्वायर कर लेगा DSTV को। तो बहुत बड़ी सफलता होगी येस बैंक के लिए और इसका इम्पैक्ट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा यदि यह पार्टिसिपेट करता है AGM जो कि 30 दिसंबर को होने वाली है। तो बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर, और होता है तो लॉटरी भी लगेगी, ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल भी आपको देखने को मिलेगा येस बैंक के अंदर। और 15 रुपये का लेवल क्या 21 रुपये का भी लेवल टूटता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।